सज्जनों, समस्त श्रोता बंधुओं, सभी देशवासियों, सबका सादर नमन वंदन करते हुए सभी के चरणों की धूल को माथे पर अंकित करते हुए श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करवाइए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार सभी को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब विभीषण रावण को समझाते हैं और रावण लात मार करके लंका से विभीषण को निकाल देता है और विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में पहुंच जाते हैं। सुग्रीव, हनुमान जी महाराज और भगवान श्री रामचंद्र जी बात कर रहे हैं विभीषण के विषय में। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि शरणागति कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पाप में और तीनहि बिलो सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है कोटि विप्र बधिला गहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु सन्मुख होय जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अघ्न सही तब ही पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मोर देह भाव न काऊ जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आउति सोई निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा भेद लेन पठवा दसि सीता अबहु न कछु भय हानिक बीसा जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते जो सभीत आवास सरनाई रखी हूँ ताहि प्राणी की नाई उभय भांति जेहि आन हूँ हंस कहि कृपा निकेत
मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग देते हैं, वे क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने से भी हानि होती है, पाप लगता है। जिसमें करोड़ों विप्रों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? कभी नहीं आ सकता था। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि पापी कभी मेरे सम्मुख आ ही नहीं सकता है। सज्जनों, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं, रामचंद्र जी ने कहा कि संसार में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है विभीषण, तो मैं उसे प्राणों की तरह प्यार रखूंगा। कृपा के धाम रामचंद्र जी हंसकर बोले। तब दोनों ही स्थितियों में उसे लेने जाओ। भगवान राम ने कहा कि जाइए और विभीषण को ले आइए। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी, कृपाल रामचंद्र जी की जय हो, कृपाल रामचंद्र जी की जय हो, इस प्रकार कहते हुए विभीषण के पास चले। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, सादर तेहि आगे करिबानर, चले जहाँ रघुपति करुणा करे, दूर ही दे देखे दो भरता, दूर ही दे देखे दो भ्राता,
पा करके हनुमान जी और सुग्रीव जी विभीषण के पास पहुंचे और विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां रामचंद्र जी बैठे थे। नेत्रों का आनंद, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुगध दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर विभीषण पलक मारना यानी पलकों को रोक करके ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान राम की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के जैसे कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के रूप को देखकर विभीषण के आंखों में आंसू आ गए, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। भगवान राम से विभीषण ने कहा कि हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज ही स्नेह होता है, उल्लू अंधेरे में ही रहता है। भगवान राम से विभीषण ने कहा कि मैंने कानों से आपका आश्वासन सुना और सुन करके आया हूँ। प्रभु भवभंजन, भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार विभीषण ने राम से कहा। तुलसीदास जी ने लिखा है मित्रों, असी कहे करति दंडवती देखा, तुरति उठे प्रभु हंस की विशेखा। असी कहे करति दंडवती देखा, तुरति उठे प्रभु हरसि विशेखा।
भाई उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण को अपने छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठा कर राम जी भक्तों के भय हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। सज्जनों, भगवान राम विभीषण से मिले और तुरंत सीने से लगाने के बाद तुरंत विभीषण को लंकेश की पदवी दे दी। लंकेश, लंकेश का मतलब लंका के राजा, और लंका का राजा उस समय रावण था। अर्थात भगवान ने समझो विभीषण को लंका का राज दे दिया तुरंत। चौपाई आई है, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। भगवान ने कहा कि दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो, ऐसी दशा में हे मित्र तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीत आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीत निपुण हो, तुम्हें अनीत नहीं सुहाती है। हे तात, नरक में रहना बड़ा अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का साथ कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों के दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जान करके मुझ पर कृपा की है। जब तक जीव की कुशल नहीं और स्वप्न में भी उसके मन को शांति नहीं मिलती है, जब तक वह शोक के हर काम यानी विषय कामना को छोड़कर राम को नहीं भजता है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, तब लगी हृदय बसती खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगे उर न बसती रघुनाथा, धरे चाप सायक खटी भाथा, राग द्वेष उल्लूक सुखकारी।
कर में तरकस धारण किए हुए रघुनाथ जी जिसके हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूरज उस दुष्ट के हृदय में उदय नहीं होता। विभीषण ने कहा, हे राम जी, आपके सज्जनों अभी तक तो प्रभु नाथ आदि आदि प्रकारों से नाम ले रहे थे विभीषण जी रामचंद्र जी के, लेकिन इस चौपाई में भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिया है विभीषण ने। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। कारण क्या है सज्जनों, अभी तक नाथ प्रभु विधाता ईश्वर आदि आदि शब्दों से उच्चारण किया, लेकिन इस चौपाई में राम, देख राम पद कमल तुम्हारे विभीषण जी कह रहे हैं। और तुम हो कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। विभीषण जी कह रहे हैं सज्जनों, विभीषण जी रामचंद्र जी के सगे भाई हैं, जोड़े जाड़े के नहीं हैं। सबकी नजरों में तो रावण के भाई है विभीषण। लेकिन सज्जनों, मैं यहीं पर आप सभी को एक नया प्रसंग पिरो करके बताता हूं। सगे भाई दो तरीके से हैं, दो प्रसंग मिलते हैं, जिनमें से एक प्रसंग पहले सुने। सज्जनों, जिस समय पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया विभीषण जी ने, हाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया राजा दशरथ जी ने, और वशिष्ठ मुनि जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराई। और अग्निदेव प्रकट हुए हवन कुंड से और एक खीर एक कटोरे में दिया और कहा, इसको ले जाओ और अपनी सभी रानियों को बांट के खिला दो। रानियां गर्भवती हो जाएंगी और पुत्र हो जाएंगे आपके। राजा दशरथ जीव ही वो कटोरा लेकर के खीर का चल पड़े, तो उधर भी दो प्रसंग हैं कि एक राक्षसी थी, वो चील मार करके आई, चील बन करके आई और झपट्टा मार करके थोड़ा सा खीर लेकर के उड़ी। वैसे तो वो राक्षसी पूरा खीर लेकर जाना चाहती थी जिससे दशरथ जी के कोई लड़का ना हो पाए, लेकिन हुआ क्या, दशरथ जी खीर पात्र को ठीक से पकड़े हुए थे, तो केवल चोंच उसने मारी तो खीर में लगी और खीर मुंह में भर करके जब वो चील उड़ी तो थोड़ा सा खीर तो सरजू नदी में गिर गया। और सरजू नदी में जो गिरा तो उस समय अंजनी के पिता ने श्राप दे रखा था। अंजनी तपस्या कर रही थी और अंजनी सुरंग से पानी पीती थी, तो थोड़ा सा खीर सुरंग के द्वारा अंजनी के मुख में चला गया, जिससे हनुमान जी पैदा हो गए। और सज्जनों, सबसे पहले खीर खाया उस चील ने, जो झपट्टा मार करके खीर को ले जाना चाहती थी, कटोरे को ले जाना चाहती थी, तो जो उसके मुख में लगा रह गया उससे विभीषण पैदा हो गए। सज्जनों, वो राक्षसी केकसी थी और केकसी के विभीषण पैदा हो गए। इसलिए और इधर जब वही खीर ले जा करके दशरथ जी ने अपनी तीनों रानियों को खिलाया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए। सज्जनों, सबसे बड़े विभीषण जी, फिर हनुमान जी से छोटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये प्रसंग है। और दूसरा प्रसंग सुने विभीषण की उत्पत्ति का। सज्जनों, रावण के पिता को ये पता चला कि
साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे राजा दशरथ। और मंडप में नारी का रूप धारण करके विश्रवा ने, कथानक यहाँ भी दो है, कहीं कहीं मिलता है कि विश्रवा ने नारी का रूप धारण करके दशरथ जी का रज निकाल लिया जिससे उनके पुत्र न हो। कहीं कहीं प्रसंग मिलता है कि रावण ने स्वयं नारी का रूप धारण किया और मंडप में गया जहां दशरथ जी थे और चुपके से दशरथ जी का रज निकाल लिया। सज्जनों, फिर भी मैं जो कथानक दे रहा हूं उसके अनुसार विश्रवा जी ही लेकर के गए। सज्जनों, जब वो रज ले जा करके और लंका में एक डिब्बे में करके रख दिया गया और केकसी को बताया गया कि इसमें जहर है, उधर विश्रवा तपस्या में लीन हो गए। क्रोधित होकर केकसी ने उसको समझा कि ये जहर है और उसको उसने खा लिया और जब उसने खा लिया जिससे विभीषण पैदा हो गए। सज्जनों, ये प्रसंग रहा रामचंद्र जी के सगे भाई होने का विभीषण का। अब आगे देखिए विभीषण जी क्या कह रहे हैं। सज्जनों, इसीलिए बड़े होने के नाते विभीषण जी ने यहाँ रामचंद्र जी का नाम लेकर के राम पद कमल तुम्हारे, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे, इस शब्द का उच्चारण किया। सज्जनों, भगवान राम जी से कहते हैं विभीषण जी, हे राम जी, आपके चरण अरविंद के दर्शन करके मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार से आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ क्योंकि मैं राक्षस कुल में पाला पोसा गया हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया जिनका मन मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। प्रभु, उन प्रभु ने आज स्वयं हर्षित होकर मुझे अपने हृदय से लगाया। हे कृपा और सुख के पुंज राम जी, पुनः राम का नाम लिया विभीषण ने दोहे में भी कि अहो भाग्य मम अमित यत राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन बिरंज शिव से जुगल पदगंज। विभीषण जी कह रहे हैं, हे कृपा और सुख के पुंज राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव के द्वारा सेवित युगल चरणों को अपने नेत्रों से देख रहा हूं, या मैंने देखा। सज्जनों, एक प्रसंग और इसमें पिरो रहा हूं विभीषण जी के उसमें। भगवान रामचंद्र जी के विवाह के समय भी विभीषण जी जनकपुरी बुलाए गए थे। क्यों? कारण ये था कि जो प्रथा है चूनर डालने का, जब दुल्हन का विवाह होता है दूल्हे के साथ उससे पहले चुनरी डाली जाती है। श्रोता बंधुओं, तो चुनरी डालने के लिए कहीं दूर का ही आदमी बुलाया जाता है जो रिश्ते में जेठ लगता हो। तो रामचंद्र जी से बड़ा अयोध्या में तो कोई था नहीं, इसीलिए विभीषण को रामचंद्र जी के विवाह में चूनर डालने के लिए बुलाया गया था। और उस समय भी भगवान राम के दर्शन विभीषण को नहीं हो पाए थे क्योंकि चूनर डाल करके वहां से पुनः विभीषण जी चल पड़े थे। सज्जनों, पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान राम कह रहे हैं विभीषण से, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भूसुंड के शंभु गिरिराऊ। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भूसुंड शंभु गिरिराऊ।
कहता हूँ, जिसे काग भुसुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए और मद मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान बना देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर करके और उन सबकी एक डोरी बट करके उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसार के संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें विप्रों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण जी से इस प्रकार कहा। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।